हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे बीएससी जूलॉजी सेमेस्टर 4 के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज 1 to 8 यूनिट तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जीन ट्रांसफर टू सिनोपस रिजल्ट इन डैश पॉसिबिलिटीज़। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिनोपस वर फर्स्ट शोन टू एक्सप्रेस विच प्रोटीन एज अ रिजल्ट ऑफ जीन ट्रांसफर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशन सिस्टम ऑफ सिनोपस इज यूज टू एक्सप्रेस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, oocyte। ओके, एक्स लिवीज इजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रॉग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्मिनल वेसिकल इजा। जर्मिनल वेसिकल क्या है? तो जर्मिनल वेसिकल जो है वो है एक क्या है, न्यूक्लियस। ठीक है, mRNA फॉर माइक्रो इंजेक्शन इनटू द सिनोपस कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय इन विट्रो। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, the finely drawn glass capillary to be used for gene transfer is a needle। ओके, oocyte nucleus of xenopus contain RNA polymerase। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वैक्सीन वायरस नहीं, oocyte ये तो हो गया। वैक्सीन वायरस वेक्टर कैन बी यूज फॉर जीन एक्सप्रेशन इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म। हु डेवलप द केमिकल टेक्निक टू सिंथेसाइज पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इन बैक्टीरिया, कौन सा एंजाइम बैक्टीरिया में रिस्पॉन्सिबल होता है रिस्ट्रिक्टिंग ग्रोथ ऑफ वायरस में। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ही हम कट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसडक्टर इज अ सेल्फ जनरेटिंग टाइप ट्रांसड्यूसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए, एक्टिव ट्रांसड्यूसर। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एचआरपी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसर इज ऑल्सो नोन एज अ मास सेंसिटिव बायो सेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नैनो ट्यूब इज कैन नॉट बी इजीली ट्विस्टेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायो सेंसर इज यूज फॉर थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन। कौन सा बायो सेंसर यूज होता है थेरेप्यूटिक एप्लीकेशन के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर बायो कंपोनेंट बेस्ड बायोसेंसर। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी, ऑप्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पीसीए। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। द मैग्नेटो इलेक्ट्रिक एंड पीजो इलेक्ट्रिक आर टाइप ऑफ डैश बायोसेंसर। इसका करेक्ट आंसर है ए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स चेंज इन हीट। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेटिक मॉनिटरिंग एंड डिसीज डायग्नोसिस आर एग्जांपल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूसीएम बायोसेंसर। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंसर डिटेक्ट द नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, प्रोक्सीमिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। इसका करेक्ट आंसर है सी, सिकल सेल एनीमिया। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉयल डिसीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन। इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द फादर इज न फैमिली हैज अ डिसीज वाइल द मदर इज नॉर्मल, द डॉटर ओनली आर इनहेरिटेड बाय द डिसीज एंड नॉट द सन, नेम दिस टाइप ऑफ डिसीज। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है, डी, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग जीनोटाइप एंड फिनोटाइप इज इन अ मैन मे बी द करेक्ट रिजल्ट ऑफ एनिप्लोइडी इन अ सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what will be the condition of the progeny if the father is normal while the mother has one gene of hemophilia and the one gene of color blindness one one of the X chromosome। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा होता है हमारा होगा इसका करेक्ट आंसर सी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिस्टिक फाइब्रोसिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर। व्हाट आर द चांस दैट द चाइल्ड वुड हैव द डिसीज इफ एनी वन ऑफ द पेरेंट इधर मदर और फादर इज कैरियर ऑफ द फॉल्टी सिस्टेटिक फिब्रोसिस जीन। तो किसी को भी अगर सिस्टेटिक फिब्रोसिस जीन होगा मदर या फादर में से तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। ठीक है, 0%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिटेक्शन टेक्निक ऑफ ऑक्सोट्रॉफ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द टर्म गिवन टू द टाइप ऑफ म्यूटेशन विच डिपेंड ऑन द कंडीशन ऑफ द इन्वायरमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेम द टाइप ऑफ म्यूटेशन इन विच द कॉज म्यूटेशन इज नॉट नोन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। एडिशन और डिलीशन ऑफ बेस कॉज विच काइंड ऑफ म्यूटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज केमिकल म्यूटेशन अफेक्ट्स ओनली रिप्लेटिंग डीएनए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लानिंग एंड डिजाइनिंग अ गुड सीक्वेंस एक्सपेरिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू नीड टू यूज फर्स्ट जनरेटिव सीक्वेंस मेथड फॉर डू नोवा सीक्वेंसिंग विच टेम्पलेट शुड गिव ऑप्टिमम रिजल्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी।
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एज टू वाई द क्वांटिटी ऑफ टेम्पलेट यूज इन क्रिटिकल टू अ सीक्वेंसिंग रिएक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्लोन्स कैन बी स्क्रीन्ड यूजिंग अ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा प्रोब। कंटेमिनेशन इन हेटेरोडुप्लेक्स मॉलिक्यूल कैन बी रिमूव बाय क्रोमेटोग्राफी से रिमूव हो सकते हैं। द यूज ऑफ हायर फिडेलिटी डीएनए पॉलीमरेज हैज मिनिमाइज द प्रॉब्लम ऑफ डैश म्यूटेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। विच डीएनए आर रिपेयर्ड एट द साइट ऑफ मिसमैच। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, विच काइंड ऑफ डीएनए आर ईजियर टू प्रिपेयर फॉर पीसीआर म्यूटेजेनेसिस। तो इसका करेक्ट आंसर है डी। ऑल द प्राइमरी एक्सटेंशन मेथड ऑफ म्यूटेजेनेसिस रिक्वायर टेम्पलेट। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है म्यूटेशन कैन बी इंट्रोड्यूस बाय जीन टारगेटिंग। एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स आर, कौन सा करेक्ट आंसर होगा बी। ओके, द ओनली ऑर्गेनिज्म इन विच सिस्टमेटिक जीन टारगेटिंग हैज़ बीन अचीव इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट। ठीक है, यूरोपियन प्रोजेक्ट इन्वॉल्व होता है यूजर जेनेटिक कैसेटल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पीसीआर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीनोम वाइड रैंडम म्यूटेजेनेसिस इज अप्लाइड टू, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑर्गेनिज्म। राइबोजाइम आर डैश मॉलिक्यूल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैटालाइटिक। इंसर्शनल म्यूटेजेनेसिस फैसिलिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर है रिकॉम्बिनेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसाइट डिफरेंशिएट इन विच काइंड ऑफ फैगोसाइटिक सेल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम प्रोटेक्ट आवर बॉडी अगेंस्ट डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम अवर बर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है इनेट इम्यूनिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूट्रोफिल, बेस्टोफिल, लिम्फोसाइट, इजनोफिल एंड मोनोसाइट आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी सेल, टी सेल आर टू टाइप ऑफ सेल इन्वॉल्व इन एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉमन डिसऑर्डर कॉज बाय पुअर इम्यून सिस्टम इंक्लूड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, एपिडेमिक डिसीज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इन ऑल ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इम्यूनोलॉजी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल इज इन्वॉल्व इन सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा टी सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वे द लॉन्गेस्ट लास्टिंग इम्यूनिटी टू एन इन्फेक्शन एजेंट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट प्रोटेक्टिंग बैरियर फॉर द बॉडी सरफेस। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सैलिवरी एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा थाइमस। एडिशन मॉलिक्यूल कैन कंट्रोल यूसाइट माइग्रेशन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ओके, लिम्फोसाइट एंटीजन रिसेप्टर रिपर्टोयर इज मोस्टली जनरेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। ठीक है, बाय कटिंग स्प्लाइसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीमेंट आर द प्रोटीन एंड दैट आर इन्वॉल्व इन क्लियरेंस ऑफ एंटीजन बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन द क्लासिकल पाथवे द एंटीबॉडी एक्टिवेटेड C1 कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ द C1Q C1R C1S सब यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटाइप एंटीबॉडी इज अ प्रोटीन पोटेंट एक्टिवेटर ऑफ द क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे। कौन सा एंटीबॉडी है? ठीक है, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग C1 सब यूनिट हैज द कैटालाइटिक एक्टिविटी दैट क्लीव्स दैट C4C2 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द क्लासिकल पाथवे आफ्टर प्रोटीलाइसिस ऑफ द C3 कॉम्प्लीमेंट पाथवे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। द अल्टरनेटिव पाथवे एक्टिविटी इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन बट डज नॉट रिक्वायर एंटीबॉडी इंटरेक्शन। द फॉलोइंग प्रोटीन आर द कंपोनेंट ऑफ द अल्टरनेटिव पाथवे एक्सेप्ट ए। ठीक है, C3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, थाइमस। एडिशन मॉलिक्यूल कैन कंट्रोल यूसाइट माइग्रेशन बाय। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा सी। लिम्फोसाइट एंटीजन, ये वाला सेम हो गया है, ये सेम हो गया है वाला पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ मीडियन कैन बी डिटरमाइन और रिप्रेजेंट ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ। नेक्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन इज एन एवरेज पोजीशन अरेंजिंग द डाटा सेंटिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ मीडियन इज दैट इट नेग्लेक्ट द वैल्यूज एक्सट्रीम। इट इज अफेक्टेड द फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग। तो इसका करेक्ट आंसर है मीडियन। मीडियन इज एन एवरेज, द फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट इज नॉट पॉसिबल। पोजिशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन विच आर द फॉलोइंग मेरिट मीडियन वैल्यू ऑफ डाटा। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। विच आर नॉट द फॉलोइंग टी मेरिट ऑफ द मीडियन वैल्यू ऑफ डाटा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मीडियन एक्सट्रीम वैल्यूज डज नॉट इंक्लूड। ठीक है, मीडियन इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन विच आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दीज। इट रिप्रेजेंट द वैल्यू दैट अकर मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन द डाटा सेट मोड। द डाटा सेट में हैव मोर दैन डैश मोड इन सम केसेस एंड नॉन अदर केसेस। तो इसका करेक्ट आंसर है 1। इट इज़ पॉइंट ऑफ ग्रेटेस्ट डेंसिटी मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द प्रोसेस ऑफ गेटिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल रिलेवेंट सोर्स टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू द रिसर्च प्रॉब्लम। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए, डाटा कलेक्शन।
इट हेल्प टू एवेल्यूट द आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम। तो इसका करेक्ट आंसर है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन हेल्प टू एवेल्यूट द आउटकम ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाटा कलेक्शन टेस्ट अलाउ अ पर्सन टू कंक्लूड एन आंसर टू द रिलेवेंट क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर है बोथ ए एंड बी। द मेन सोर्स ऑफ द डाटा कलेक्शन मेथड आर both and B, primary data, secondary data. It is a type of information that is obtained directly from the first hand source, both A and B. Next question है dash method is used when the study related to the behavior science observation. Method of collecting data in terms of oral and verbal responses, interview. How many methods of data collecting are? 4. This is a not original because someone else has collected these for his own purpose. A. These are in the form of raw material. B. Collecting primary data is quite expensive. Both the term of both A and C. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा which unit is responsible for converting data received from the user into computer understandable format। इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। द ओनली लैंग्वेज विच द कंप्यूटर अंडरस्टैंड इज, कौन सी लैंग्वेज समझता है कंप्यूटर जो है, तो बाइनरी लैंग्वेज समझता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा कंप्यूटर इज, स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी होगी, बिट होगी। ठीक है, वन निबल टू द इक्वल एंड हाउ मैनी बिट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 4। अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर मेमोरी, इसको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टोर मोर डाटा इन द DVD, Blu-rays disc. I bits make up a byte. The term a computer derived from Latin. Who is the inventor of difference engine? Charles Babbage. Okay. हु इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, फादर कौन है कंप्यूटर के, आप इसे इसमें बताएं कमेंट में। डैश स्पेसिफाई द टाइप ऑफ कैलकुलेशन दैट यू वांट टू परफॉर्म ऑन द एलिमेंट ऑफ अ फार्मूला। का करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, ऑपरेटर। व्हेन यू एंटर टेक्स्ट इन अ सेल इन एक्सेल इट ऑल्सो अपेयर इन द, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, फॉर्मूला बार। द व्यू दैट पुट अ ब्लू लाइन ऑर्डर अराउंड ईच पेज दैट वुड बी प्रिंटेड इज द, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा बी। ओके, पेज ब्रेक रिव्यू। कट्स द सिलेक्टेड सेल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कंट्रोल एक्स। जब हम कट करेंगे तो किसको सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स। प्रेस द डैश की टू मूव द इंसर्शन पॉइंट टू द फर्स्ट सेल इन द रो इन एक्सेल, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा होम। ओके, डैश ऑफ द वर्कशीट अपीयर वर्टिकली एंड आर आइडेंटिफाई बाय लेटर एट द टॉप ऑफ द वर्कशीट विंडो, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ए, कॉलम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस डैश टू सिलेक्ट ऑल रो कॉलम इन द वर्कशीट, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा कंट्रोल ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन इंडिविजुअल स्क्रीन इन अ स्लाइड शो इज कॉल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा slide. Okay, next question है dash is an empty object on a new slide that reserve a space for the type of information you want to insert, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा B. Okay, place holder dash control the formatting of all slides in the presentation, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा slide master. Okay, A is the correct answer. The combination of the title text content place holder and the arrangement on a slide is called, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा slide layout. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जीन बैंक द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डाटाबेस इज मेंटेन बाय, तो स्टार्ट करते हैं। जीन बैंक द न्यूक्लिक एसिड सीक्वेंस डाटाबेस इज मेंटेन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन NCBI सबमिशन टू जीन बैंक आर मेड यूजिंग, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है STAG इज मेंटेन बाय, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कंप्रिहेंसिव डाटाबेस फॉर द स्टडी ऑफ ह्यूमन जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल द फॉलोइंग आर प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस एक्सेप्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल टूल फॉर NCBI जीन बैंक इज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द फर्स्ट सेकेंडरी डाटाबेस डेवलप्ड वाज, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सीक्वेंस अलाइनमेंट टूल, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा टूल, इसका करेक्ट आंसर है हमारा ब्लास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है MATDB इज अ मॉडल ऑर्गेनाइज डाटाबेस फॉर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट COG इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इट्स फीचर, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। इट इज़ अ प्रोटीन फैमिली डाटाबेस बेस्ड ऑन स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको कराए हैं, प्लीज़ आप इन्हें करके जाएं, इससे आपका बेसिक जो है क्लियर हो जाएगा यूनिट का। ओके, सो सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट और मैंने जो है अब बोटनी की डाल दी है इंपॉर्टेंट MCQs की वीडियो, केमिस्ट्री की भी अपलोड हो जाएगी, सो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। ओके, बाय, सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट।